अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 ST न्यूज के साथ मैं हेमर मलिक। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। एहसास प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां खुर्रम जहांगीर वट्टू का दीपालपुर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मिल रही है। तो यहाँ पर जो है रहनुमा तरीके इंसाफ मियां खुर्रम जहांगीर जितने भी सेंटर दीपालपुर सिटी में आते हैं तो उन्होंने उनका दौरा किया और इस हवाले से जो है बातचीत भी की और इस हवाले से वो उनसे हम बात भी करेंगे कि उनका क्या कहना है और आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आपने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और आपने एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों की कफ़ालत के लिए आपने खुद वहाँ पे विजिट किया, हर चीज़ वहाँ पे नोट की और इस हवाले से हमें हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सारे दोस्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। अभी हमारा परसों से विजिट स्टार्ट किया है हवेली लखा, बसीरपुर, मंडी अहमदाबाद, 38D दीपालपुर अभी खड़े हैं, फिर हुजरे और इस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी मारूफ में भी सेंटर है उसका भी विजिट करना है। तो ओवरऑल काफ़ी तसल्ली बख्श काम हो रहा है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये किफ़ालत प्रोग्राम है एहसास का, और इसी तरह से पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इंसाफ इमदाद का। तो इसके तहत पूरे पाकिस्तान में जो डाटा है वो तकरीबन नए जो बेनिफिशरीज ऐड हुए तकरीबन वो 6 मिलियन है। 6 मिलियन, ठीक है। 60 लाख जो लोग हैं उनको ऐड किया है इस हुकूमत ने जो अभी न्यू पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने 4.5 मिलियन लोगों को पहला डाटा है उसका ठीक हो गया। अब 4.5 मिलियन और 6 मिलियन जो लोग हैं, अब ये इनको आप टोटल कैलकुलेट कर लें तो ये जो डाटा बनता है इनको हुकूमत अब इकट्ठे पैसे मिला के दे रही है। 12,000 रुपये इनको अभी फिलवक्त मिल रहे हैं और फिर जैसे जैसे ये हालात अल्लाह करे कि बेहतर हो जाएं तो जो भी सूरत हाल होगी उसके मुताबिक फिर गवर्नमेंट उसको दोबारा से रिव्यू करेगी। अच्छा सर, मुख्तलिफ सेंटरों में जो है बड़े अच्छे तरीके से जहाँ पे सैनिटाइजर की और दूसरे नंबर पे औरतों को अच्छे तरीके से बिठा के पानी भी वहाँ पे दिया गया और इस हवाले से आपने मुख्तलिफ सेंटरों का दौरा किया, तो क्या वहाँ पे भी पुरअमन तरीके से मतलब यही मामला थे? देखिए, ये इतनी बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान पे जो आई है और पूरी दुनिया में आई है, लोग अपना मर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, तो उस लिहाज से जाहिर है एक इकॉनमी है जिसकी तबाह हाल मौशियत रही है। अब उस पे अचानक ऐसा बोझ आया तो जाहिर है प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल मैंने देखा है कि उसमें हमारी ज़िली इंतज़ामिया, उसमें आपके पुलिस के एहलकार, उसमें आपके ये जो अमला है जो पैसे तकसीम कर रहा है, उसमें बल्दिया के TMA के जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और जाहिर है ओवरऑल जो लोग भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनको मैं कहता हूं ये इस वक्त ये जो अमला हमारा है ये जहाद कर रहा है। बिल्कुल। तो इनको हमें सलूट करना चाहिए, चाहे वो पुलिस एहलकार है, चाहे बल्दिया का अमला है, चाहे बाकी हेल्थ के लोग हैं, या ये जो अंदर सारे लोग काम कर रहे हैं BISP के। तो ये तो इनकी मेहरबानी है, ये इन हालात में भी यहाँ खड़े होके, जबकि इनको पता है कि इनमें से किसी को वायरस हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये अपनी जान जोखों पे डाल के कर रहे हैं, तो इनको सलूट आज हमें करना चाहिए। अच्छा सर, आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? आवाम को मैं यही पैगाम दूंगा कि घरों में रहें, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस रखें। अभी यहाँ खवातीन को मैंने समझाया है, शायद उनको पता नहीं है कि जी वायरस ये कितनी खतरनाक है, तो बस यही। खुद वट्टू साहब